सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी, जो कि बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है। तो पहले जानते हैं, बहुत ही डिटेल लेक्चर करेंगे आखिर फार्माकोग्नोसी होता कैसे है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका कलेक्शन कैसे हुआ। ठीक है, हम लोग कैसे जाने कि नए नए हर्ब्स कहाँ से आए। आप आयुर्वेदा का नाम सुने होंगे, बहुत सारे कोविड पीरियड में आप लोगों ने बहुत सारे काढ़ा पिए होंगे, जिससे कारण आपका इम्यूनिटी मजबूत हुआ होगा। तो जैसे सारे ड्रग का जो जिक्र होता है फार्माकोग्नोसी के अंदर होता है। उसका हिस्ट्री क्या है, उसका कलेक्शन कैसे हुआ, उसका कल्टीवेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं फार्माकोग्नोसी जो हमारा मेन टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी जो है दो टर्म से मिलकर बना है। दो टर्म बोले तो एक होता है हमारा फार्माकोन। फार्माकोन मीन्स होता है हमारा ड्रग। ठीक है, फार्माकोन मीन्स ड्रग। और ग्नोसी जो है ये ग्नोसिस से मिलकर बना है। ग्नोसिस से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। टू एक्वायर नॉलेज ऑफ मीन्स इसके बारे में जानकारी हासिल करना। टू एक्वायर नॉलेज ऑफ मीन्स फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है किसी भी ड्रग, आप कोई नया ड्रग खोजे। ठीक है, तो उसके बारे में आप जानकारी उससे हासिल कर रहे हो। आप उसका जो है क्या क्या कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, इसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। अगर एक आप इसका प्रॉपर डिफिनेशन देखें तो फार्माकोग्नोसी जो है इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग कहने का मतलब है कि वैसा ड्रग जो कि प्लांट से, एनिमल से या फिर मैराइन सोर्स से हमारा निकले। ठीक है, कोई भी ड्रग जैसे कि हम प्लांट से, ठीक है, मेरा एक प्लांट का पौधा हम तोड़े, एक पत्ता तोड़ दिए, ये मेरा पत्ता हो गया, तो इससे जो हमारा केमिकल निकलेगा, इससे जो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रूड ड्रग कहेंगे, क्योंकि प्लांट से ड्राइव हुआ है। अब सपोज एनिमल मेरे, हम गए यहाँ पे, हाँ भैया मेरे अंदर ड्रग है, मेरे में से निकाल लो, तो कोई आएगा यहाँ से क्या करेगा, एक, ठीक है, इंजेक्शन लगाएगा कुछ, तो भी सेल से, टिश्यू कल्चर के हेल्प से या किसी भी चीज से हेल्प से, वैसे जो उसका जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा, जिसका कोई मेडिसिनल वैल्यू होगा, वैसा जो है केमिकल को निकालेगा और उसको ड्रग में यूज करेगा, और उस ड्रग को क्या है सर्कुलेट कर देगा, सबको बेचेगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे फेज होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, बहुत सारी चीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए क्रूड ड्रग जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी एक ड्रग मिला, ठीक है, सपोज मेरा एक ये ड्रग मिला, तो ये ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे ओवल शेप का है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी सब जानते हैं आप सभी लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, और इसके बारे में और भी जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। ये स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा हमारा रूम टेम्परेचर पे, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए कि ये स्टेबल रहे, खराब ना हो, डिग्रेड ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए, एक क्रूड ड्रग लिए, ठीक है, सपोज हमको एक क्रूड ड्रग मिला, तो पहले हम लोग क्या पढ़े, उसका स्ट्रक्चर कैसा है क्रूड ड्रग का, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब के बारे में, हाइड्रोलिसिस, कहीं ऑक्सीडेशन तो नहीं हो गया ना एयर की प्रेजेंस में, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और उसका बायोलॉजिकल कैरेक्टर, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, बायोलॉजिकल कैरेक्टर। देखिए ध्यान से, बायोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब है कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव है कि नहीं, है तो कितना एक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, टॉक्सिक इफेक्ट देता है कि नहीं, कोई ड्रग दूसरा ड्रग के साथ मिलकर इंटरेक्शन करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बायोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, प्लांट से, एनिमल से और मैराइन सोर्सेस से हमको ये मिलता है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका कल्टीवेशन, हम लोग कोई प्लांट लिए, उसका कल्टीवेट किए, उसका कलेक्शन किया, उसमें से जो आप क्रूड ड्रग, मेन जो ड्रग होगा जिसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू होगा, उसको कलेक्ट करेंगे, उसको प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उस क्रूड ड्रग के क्या करेंगे, बनाएंगे हम लोग अच्छे से, और उसका मार्केट में क्या करेंगे, बेचेंगे। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग पहले एक ड्रग देखें, उसका हिस्ट्री जानेंगे कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे, फिर उसका प्रिपरेशन करेंगे ड्रग में। ठीक है, केमिकल मिल गया हमको, उस केमिकल को क्या करेंगे, हम ड्रग में बनाएंगे, और ड्रग मेरा बन गया, दवा बन गया, तो उसको क्या करेंगे, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि हमारा जो कमर्शियल वैल्यू है, जो कि जिससे अभी हमारा पैसा आने लगे। सारा खेल तो पैसे का ही। अब देखिए हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं ना, फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट फार्माकोग्नोसी ऊपर आसमान से आकर टपक गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे फिलोसफर जो है, बहुत अपने अंतर्गत जो उनका क्षमता था उसके अनुसार उन्होंने बहुत ही खोज किया, बिना कोई टेक्नोलॉजी के। पहले के जमाने में उतना टेक्नोलॉजी तो होता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के खोज किए। मेनली जो डेराइव प्रोडक्ट्स है ना, वो प्लांट थे। बहुत सारे लोग जो बिलीव करते थे ना कि जो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट आते हैं, वो प्लांट से आते हैं।
लेकिन बाद में इनको गलत साबित होना पड़ा, क्योंकि हमारा जो प्लांट जो मेडिसिनल कंटेनिंग केमिकल एनिमल से भी मिलने लगे और मेराइन सोर्सेज से भी मिलने लगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिलने लगे। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पुराना हिस्ट्री आता है हमारा 1600 बीसी। यहाँ पे टर्म आता है बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह जो थे, जो क्रिश्चियन लोग जो जो गॉड फॉलो करते हैं, उनके बर्थ से पहले। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बर्थ से पहले। तो 1600 बीसी में एक इजिप्टियंस थे, इजिप्टियंस बुक लिखा गया था, जो कि इजिप्ट आप सभी जानते हैं, इजिप्टियंस बुक लिखा गया था जिसका नाम था पपायरस इबर्स। क्या नाम था? पपायरस इबर्स। ये सबसे पुरानी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 700 मेडिसिनल हर्ब्स और 870 फार्मूले हुए थे। ठीक है, इस बुक में जिक्र किया था 700 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में लिखा गया था। मीन्स हाँ ये हर्ब है, इसका ये वैल्यू होता है, आप इसको ऐसे बुखार में यूज कर सकते हो, सर्दी में यूज कर सकते हो। इस तरह से क्या है, पपायरस इबर्स ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट था जिसमें लिखा गया था कितना मेडिसिनल हर्ब का जिक्र था, बिल्कुल 700 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में लिखा गया था। और फार्मूले कितने थे हमारे? 870 फार्मूले थे, एक दो नहीं 870 फार्मूले। फार्मूले बोले तो फार्मूलेशन मीन्स किससे किसको मिलाएंगे तो किस में यूज होगा। जैसे कि एक दवा है, उसको डायरेक्टली अप्लाई कर लो टॉपिकल पे तो आपका स्किन डिजीज ठीक हो जाएगा, फिर उसी दवा को दूसरे केमिकल के साथ मिलाकर आप खा लो तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। इस तरह से 870 फार्मूले उन्होंने दिए थे। फिर 300 बीसी में हमारे कौन? पेंटासॉ। ठीक है, पेंटासॉ एक बुक का नाम है। पेंटासॉ कौन है? एक बुक का नाम है जिसको किसने लिखा था? सेन नंग। सेन नंग क्या था? आप सभी जानते हैं सेन नंग एक चाइनीज इंपेयर, नाम से पता चल रहा है सेन नंग। ठीक है, जिन्होंने 365 ड्रग्स बताया था, जिन्होंने बताया था कि 365 ड्रग लो हर एक दिन। इनका कहने का मतलब था कि एक साल में 365 दिन होता है, तो अगर आप रोज एक एक दिन ड्रग लेते हो, एक एक ड्रग लेते हो तो आप स्वस्थ रहोगे, ऐसा इनका कहना था। आज क्लोव ले लो, कल कुछ और ले लो। ठीक है, इस तरह से आप अगर 365 दिन में 365 दिन एक एक ड्रग खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। ये पेंटासॉ में बुक जो सेन नंग के द्वारा कहा गया था। फिर आते हैं हमारे सबसे जानने वाले, सबसे महत्वपूर्ण 300 बीसी से 500 बीसी के बीच में ट्रीटीज इन आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेद का जिक्र हुआ था, आयुर्वेद का उदय हुआ था, जिन्होंने जिसके अंतर्गत क्या आता है, आप आयुर्वेद का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक चरक संहिता, एक सुश्रुत संहिता। बिल्कुल सही, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक कौन थे? हमारे महर्षि चरक जो थे ये फिजिशियन थे। कौन थे? फिजिशियन थे। जबकि सुश्रुत एस, देखिए सुश्रुत एस से स्टार्ट होता है, ये सर्जन थे। ठीक है, सर्जन थे। सुश्रुत, सर्जन, चरक, फिजिशियन। ठीक है, चरक संहिता में चरक महर्षि चरक ने क्या किया था कि ये 10 हर्ब्स का 50 ग्रुप बना दिया। मतलब देखिए इसका, इनका कहने का मतलब था कि एक 50 ग्रुप बनाया पहले। ठीक है, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, ऐसे। ठीक है, ऐसे 50 ग्रुप बनाया और सब में 10 हर्ब लगा। इसमें 10 हर्ब, इसमें 10 हर्ब, इसमें 10 हर्ब, इसमें 10 हर्ब, ऐसे करते करते 50 ग्रुप्स ऑफ 10 हर्ब्स इन्होंने बनाया। ठीक है, फिर हमारे सुश्रुत जो थे, सर्जन जो थे, उन्होंने क्या किया? 760 हर्ब्स को 7 डिस्टिंक्ट सेट में बनाया। इन्होंने बस सेट बनाया, सेट ए, सेट बी, सेट 3, सेट सी। ठीक है, इस तरह से 7 सेट बनाया जिसमें कि 760 ड्रग हर्ब्स को, हर्ब सभी जान रहे हो, जो प्लांट से डेराइव हो उसको हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, उसको क्या किया? उसमें अरेंज किया। ये था हमारे आयुर्वेद। आयुर्वेद जो अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो इसके अंदर आप डिटेल में लिख सकते हैं कि आयुर्वेद जो हमारा क्या है, मेनली 5 चीजों को बिलीव करता है कि जो संसार में जितने भी चीज बने हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से तत्व हैं? अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। बिल्कुल, अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी जो है इनसे मिलकर बनी हमारे जो सभी जो आसपास के जीव जंतु, सभी तत्व जो है 5 महाभूत से मिलकर हमको बने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे हिप्पोक्रेट्स साहब हैं। हिप्पोक्रेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन आप सभी जानते हैं हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो था मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। मीन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहने का मतलब कि किसी भी ड्रग, किसी भी प्लांट के बारे में क्या करेंगे ना, उसको एनाटॉमिकली देखेंगे और उस फिजियोलॉजी पे उनका जो है बहुत ही गहरा अध्ययन था। मीन्स उन्होंने बहुत ही डीपली स्टडी किया था किसी भी ड्रग्स मीन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, और उस ड्रग का क्या एक्शन रहेगा उस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मीन्स उस ऑर्गन पे ड्रग कैसे एक्ट करेगा, इसके बारे में हिप्पोक्रेट्स ने अच्छे से बताया था स्टार्टिंग में, इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। फिर आए अरिस्टोटल, अरस्तु, ये हमारे थे फादर ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस है जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। जो नेचुरल साइंस क्या होता है? जो आज आप साइंस जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे साइंस, जैसे ट्री हो गया तो इसका जो है कौन कौन से केमिकल हाइब्रिडाइजेशन, मींस हाइब्रिडाइजेशन तो बाद में ग्रोजर एंड मेंडल ने बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस,
शायद आपने पढ़ा हो तो फिर ठीक है। तो उसके पहले क्या है, अरिस्टोटल साहब है जो नेचुरल साइंस के फादर थे, उन्होंने एनिमल किंगडम पे बेसिकली स्टडी किया। किस पे स्टडी किया? एनिमल किंगडम पे स्टडी किया। एनिमल किंगडम आप सभी जानते हैं, हम लोग क्या है, एक एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर आए थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन थे? स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे जिन्होंने प्लांट किंगडम के ऊपर स्टडी किया। किसके ऊपर स्टडी किया? प्लांट किंगडम पे। देखिए ये तो थे अरिस्टोटल साहब, वो नेचुरल साइंस के फादर तो थे और उन्होंने एनिमल किंगडम पे स्टडी किया, जबकि उनके स्टूडेंट जो थे वो थियोफ्रेस्टस, उन्होंने क्या किया? प्लांट किंगडम पे स्टडी किया, ठीक, अपोजिट। फिर हमारे यहाँ गैलन, देखिए अब यह तो बीसी में चल रहा था, मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। क्राइस्ट के जन्म से पहले ये सब चल रहा था, लेकिन अब क्राइस्ट के जन्म के बाद अब एडी, आफ्टर एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है क्या? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का कहने का मतलब इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट कह सकते हो, जब ईसा मसीह जन्म लिए तब के साल की बात हो रही है, ठीक है। फिर तब उसी टाइम आए गैलन। गैलन को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। इनको फादर ऑफ फर्स्ट फार्मासिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ फार्मेसी भी गैलन को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। फर्स्ट फार्मासिस्ट भी कहते हैं इनको, जो जिन्होंने बताया कि डिफरेंट, जो हमारा इन्होंने बताया ना, गैलन ने बताया कि अगर आपको ये पेड़ दिख रहा है, ठीक है, इसके पत्ते दिख रहे हैं, इसके स्टीम दिख रहे हैं, इसके रूट दिख रहे हैं, अगर आपको रूट दे दिया जाए, ठीक है, आपको अगर रूट दे दिया जाए तो आप उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट को कैसे निकालोगे? तो बहुत सारे लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, हाँ भाई कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो देखिए फिर उसी को क्या किया उन्होंने, इस प्लांट के रूट में से, सपोज दैट मैंने ये रूट निकाला, प्लांट का रूट निकाला, और गैलन ने क्या किया, इसी रूट में से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को निकाला, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स निकाला। और उस टाइम बहुत पुराने जो मेथड उन्होंने यूज किए थे, अपने मेथड से यूज किया उनके नाम पे, इसलिए उसका नाम गैलेनिक मेथड रख दिया गया, ठीक है, गैलेनिक मेथड रख दिया गया था। फिर आए हमारे डायस्क्राइड्स साहब। डायस्क्राइड्स ने ऑथर ऑफ बुक, देखिए डी मटेरिया मेडिका, ये बहुत ही फेमस किताब है, अगर हिस्ट्री कहीं भी पूछ देना तो आप ये बुक लिख दो। इसका ऑथर कौन था? डायस्क्राइड्स ऑथर थे। डी मटेरिया मेडिका, ये 5 वॉल्यूम का किताब आती है, 5 वॉल्यूम का किताब। लेकिन देखिए डी मटेरिया मेडिका जब बहुत पहले भी आया था, तो बहुत पहले आने के कारण अब जो हम लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं ना, फार्माकोग्नोसी, ये पहले डी मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? डी मटेरिया मेडिका के नाम से फार्माकोग्नोसी पहले जाना जाता था। लेकिन अब फार्माकोग्नोसी हम लोग पढ़ते हैं। जो फार्माकोग्नोसी टर्म किसने दिया था? तो ये इनका नाम था जो सिडलर। सिडलर ने क्या किया? फार्माकोग्नोसी टर्म दिया था, ठीक है। फार्माकोग्नोसी टर्म किन्होंने दिया था? सिडलर ने। और पहले एंशिएंट टाइम में हम लोग फार्माकोग्नोसी को किस नाम से जानते थे? डी मटेरिया मेडिका। किसने लिखा था? डायस्क्राइड्स ने लिखा था। किसने? डायस्क्राइड्स ने लिखा था, ठीक है। डायस्क्राइड्स डी मटेरिया मेडिका लिखा था। फिर आते हैं कार्ल लिनियस साहब। कार्ल लिनियस साहब ने क्या किया? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया। देखिए कार्ल लिनियस साहब का कहना था कि आप बहुत सारे प्लांट केमिकल, इतने सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, तो आप प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इतना सारे प्लांट्स, हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, मैंगो, आम, गुआवा, सारा पेड़ अगर आपको एक जगह दिया जाए तो आप कैसे ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस बेसिस पे आप उसको क्या करोगे? डिस्टिंग्विश करोगे। तो उसका क्लासिफिकेशन का जरूरत था। तो फिर लिनियस साहब ने आए और उन्होंने क्या दिया? क्लासिफिकेशन दिया, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहने का मतलब है कि एक रहेगा जीनस नेम, एक रहेगा स्पीसीज नेम। जैसे अगर मैंगो आप सभी खाएं, आम का अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करें तो मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? जीनस नेम है, और इंडिका एक स्पीसीज नेम है। इंडिका क्या है? स्पीसीज नेम है। अगर आप आलू खाते हो तो आलू क्या होता है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम क्या है? जीनस नेम है, और ट्यूबेरोसम क्या है? उसका स्पीसीज नेम है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बाइनोमियल नेम सिस्टम चलता गया, बहुत सारे जो प्लांट है उसका खोज होते गया, उसका बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पे नाम आता गया। फिर हमारे आए कौन? ग्रोगर मंडल साहब, ठीक है। ग्रोगर मंडल साहब हैं, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बताया। क्या किया? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक किया। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहने का मतलब है कि देखिए मंडल साहब आए उधर से और देखें कि हाँ अरे भाई ये 2 पेड़ उनको दिखा था, ठीक है। कितने पेड़ दिखा था? 2 पेड़ दिखा था। उन्होंने देखा कि एक पेड़ जो है वो तो हमारा छोटा है, ये देखिए एक पेड़ हमारा छोटा है और एक पेड़ बड़ा है, ठीक है। एक पेड़ छोटा है और एक पेड़ क्या है? हमारा बड़ा है। अब छोटे वाला पेड़ में क्या होता है ना, छोटा वाला पेड़ में हमारा पेड़ छोटा है लेकिन उसमें क्या कीड़ा बहुत ज्यादा लगता है। कीड़ा बहुत ज्यादा लगता है। कीड़ा बहुत ज्यादा लगने के कारण उसका फल तो ज्यादा देता है लेकिन कीड़ा भी ज्यादा लगता है। और वहीं पे अगर बड़ा वाले पौधों में देखा उन्होंने कि उसमें फल कम लगता है लेकिन कीड़ा कम लगता है।
बड़ा पेड़ में क्या देखा कि फल कम लगता है लेकिन कीड़ा कम लगता है, फल भी कम लग रहा है और कीड़ा भी कम लग रहा है। और छोटे वाले पेड़ में देखा फल ज्यादा है लेकिन इसमें कीड़ा ज्यादा लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया ना, दोनों का हाइब्रिड बना दिया, दोनों को क्या किया, हाइब्रिड बना दिया। और हाइब्रिड बना के एक ऐसा मीडियम साइज का पेड़ निकाल दिया जिसके कारण क्या हुआ, हमको फल भी ज्यादा मिल रहा है और कीड़ा भी कम लग रहा है। तो ये हमारे लिए सुटेबल हुआ कि नहीं। उन्हीं उसी प्रकार उन्होंने मंडल ने क्या किया, बाइनोमियल ये अपना हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक दिया। मीन्स दो चीजों को मिलाकर एक हाइब्रिड बनाएंगे। आप जो आजकल मार्केट में क्या खा रहे हो, ब्रोकली खा रहे हो, ब्रोकली क्या है, एक हाइब्रिड है। ठीक है, ब्रोकली जो है नेचुरल से ओरिजिन नहीं हुआ है। ये जो आप ब्रोकली खा रहे हो वो एक हाइब्रिड है जो कि आपको खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बनाया गया था और उस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को किन्होंने दिया था, ग्रोगरजन मेंडल ने दिया था। ठीक है, इन्होंने बताया था। ये तो बहुत ही डिटेल है लेकिन देखिए हिस्ट्री में ये भी कवर करते हैं। ठीक, फिर आया हमारा क्या, प्लिनीज फार्माकोपिया आया था। प्लिनीज फार्माकोपिया, प्लिनीज फार्माकोपिया कहने का मतलब, इसमें फार्माकोपिया तो आप सभी जानते हैं, एक ऐसा किताब है जिसमें सारे ड्रग्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्लिनीज ने एक फार्माकोपिया निकाला था जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, अपना जो है बहुत सारे हर्ब्स और सर्व ड्रग्स का क्या किया, जिक्र किया। उन्होंने बहुत सारा लिख डाला कि हाँ अगर ये प्लांट उठाते हो इसमें ये केमिकल मिलेगा, ये प्लांट उठाओगे इसमें ये केमिकल मिलेगा। उन्होंने बहुत सारे चीजों को बताया। फिर हमारे भारत में भी जो कोविड टाइम्स के बाद से शायद फार्माकोपिया लॉन्च किया गया था, हर्बल फार्माकोपिया लॉन्च किया गया, जिसके आयुर्वेद आप जान रहे हो कितना विकास कर रहा था। इसके कारण जो है फार्माकोपिया लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत बहुत सारे ड्रग्स का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे जिक्र ड्रग्स का क्या कर रहा है, जिक्र किया जा रहा है। अब इसके बाद हमारा जो टर्म कुछ कुछ आते हैं ना, जैसे कि अगर बात करते हैं, एक मिनट, अगर सिस्टम ऑफ बहुत सारे सिस्टम है, हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत और बहुत सारे सिस्टम है। जैसे कि आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम सुने होंगे। ठीक है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम सुने होगा। फिर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम सुने होंगे। ठीक, एक आता है सबसे पुराना जो सिस्टम है वो सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अगर हम बात करें सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या था ना कि जो पहले जो हम फिजियोलॉजिकल जो भी एरर हुआ है हमारे बॉडी में, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप भक्ति के माध्यम से, आप योगा के माध्यम से, ठीक है, जो नॉर्मली फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से क्या करते हो, आप जो है स्वस्थ रह सकते हो। ये जो सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन चला रहा ना, ये इसका जो मेन ओरिजिनेटर थे, जो मेन ओरिजिनेटर, उनको भगवान शिव को कहा गया। भगवान शिव को कहा गया सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि एक ऐसा बताया जाता है कि जो एक बार भगवान शिव क्या कर रहे थे ना कि पार्वती जी को एक कहानी सुना रहे थे। तो उनका जो पार्वती जी का तबीयत खराब हो गया था, तो उन्होंने उसी टाइम उनको क्या किया, सीधा सिस्टम मीन्स फिजियोलॉजिकली जो है भक्ति के माध्यम से उन्होंने उनको ठीक किया। और वही जो फिर पार्वती जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने और भी सारे संतों को बताना स्टार्ट किया। वहीं से सीधा सिस्टम का विस्तार होने लगा। ठीक है, सभी लोग जानने लगे। तो फिर उन लोगों के बीच में आया कि आप योग करके, ठीक है, योग करके भक्ति करके आप मेंटली खुश रह सकते हो। अगर मेंटल पीस रहेगा तो आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑब्वियसली है कि बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन का छोटी सी कहानी थी। अब दूसरा आता है हमारा क्या, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या था, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहने का मतलब है कि इनका जो फादर थे, मेनली देखिए फादर की अगर बात कर रहे हैं, फादर थे वो हैनेमैन थे। ठीक है, हैनेमैन थे। इनका कहने का मतलब था होम्योपैथिक में कि जो है अगर लाइक योर्स लाइक योर्स लाइक, कहने का मतलब है कि आप देखते हो होम्योपैथिक में जाते हो तो ज्यादातर अल्कोहल ही देते हो। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में कोई भी ड्रग देते हैं। वो लोग जो है विश्वास करते हैं लो डोज पे, ठीक है, कि कम से कम डोज दें ताकि हमारा जो पेशेंट है वो आसानी से ठीक हो जाए। ये जो है लाइक योर्स लाइक कहने का मतलब है कि अगर आप सपोज आपको अगर एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, ये कोई हेल्दी पर्सन है, ये कोई डिजीज पर्सन है। कैसा पर्सन है, डिजीज पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है। तो इसको सपोज दैट सही में क्या हुआ है ना, मलेरिया हुआ है। ठीक है, मलेरिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा पूरा हेल्दी है। अगर हम इसको सिंकोना देते हैं, ठीक है, सिंकोना एक्विनोल्स सिंकोना देते हैं तो इसमें क्या होता है ना, मलेरिया लाइक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। हेल्दी है, देखिए हेल्दी है, लेकिन अगर इसको सिंकोना देते हैं, सिंकोना देने के बाद क्या हो रहा है, इसको मलेरिया लाइक सिम्टम्स क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे डिजीज जो पर्सन है मलेरिया, इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा सिंकोना मलेरिया लाइक सिम्टम्स डेवलप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिंकोना जो हमारा केमिकल है
वो मलेरिया ठीक करने में कारगर साबित हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, ये सिंकोना को इस व्यक्ति को दिया जिसको डिजीज सही में मलेरिया थी, और उन्होंने देखा कि जो मलेरिया है उसका ठीक हो गया। तो यही लाइक क्यूर्स लाइक कहने का मतलब यही है कि जहर जहर को काट देता है। तो सिंपली इसका मतलब यही है कि अगर सिमिलर हमको कैरेक्टर दिख रहे हैं, सिमिलर सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम उसको ऐसा ही ड्रग देंगे ताकि उसका जो डिजीज है वो क्योर हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारे होम्योपैथी का मेन जो है इनका मोटो यही था। अब आता है हमारा क्या सेकंड, अगर सेकंड की बात करें तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम आप सभी जानते हैं, नीम हकीम खत्रेजान जो आप सुने होंगे। ठीक है, नीम हकीम, यूनानी सिस्टम मेडिसिन जो डॉक्टर है तो उनको नीम और हकीम कहते हैं। ठीक है, तो इनके जो फादर थे, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स। बिल्कुल, हिप्पोक्रेट्स जो थे यही उनके भी फादर थे। हिप्पोक्रेट्स यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का रचयिता थे। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ही रचयिता थे, और ये भी वही इस पे विश्वास करते थे। ये विश्वास करते थे कि इस पे, इनका कहना था कि 4 चीजों से मिलकर बना है हमारा जो बॉडी है, 4 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी को छोड़ के जो सारे चारों चीजें थे इसमें शामिल थी। ठीक, फिर आते हैं हमारा क्या, यूनानी सिस्टम हो गया, हमारा होम्योपैथिक सिस्टम हो गया, सिद्धा सिस्टम हो गया, आयुर्वेदा सिस्टम मतलब सभी जानते हैं आयुर्वेदा सिस्टम, आयुर्वेदा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। फिर आए हमारे क्या, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कौन सा आया? चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या था? एक यीन यांग थ्योरी। यीन यांग थ्योरी किसने दिया था? सेन नंग ने दिया था। सेन नंग कौन था? फादर ऑफ चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फादर कौन था? सेन नंग था। यीन यांग थ्योरी, यीन मीन्स डार्क, यान मीन्स लाइट, मीन्स इनका कहना था कि कोई चीज अगर चीज है, अगर दिन है तो रात होगा, किसी किसी का अपोजिट होगा। ठीक है, इनका यही कहने का मतलब था, अगर कोई कोल्ड है तो कहीं ना कहीं अपोजिट इसका हॉट होगा। इस तरह से इनका यीन यांग थ्योरी। उसी पे एक आता है इस टाइप का पंजन टाइप का एक ऐसा आता है जो कि लोग पहनते हैं ताकि उनको नजर ना लगे। ये यीन को डिनोट करता है और एक यान को डिनोट करता है, एक माला के फॉर्म में आता है ऐसा। ठीक है, तो इसको बहुत सारे लोग पहनते भी हैं, जो कि उनका अपना विश्वास है कि वो उनको नजर से बचाती है, पता नहीं उनको कौन नजर लगा रहा है। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया, थोड़ा डिटेल लेक्चर हो गया हिस्ट्री। आगे हम लोग स्कोप के बारे में बात करेंगे, तो देखते रहें। और हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा वेबसाइट का लिंक दिया गया है www.brightmedico.com। आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।